ये कश्मीर में पहले यूज होते थे पानी रखने के लिए, फ्रिज की जरूरत जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो पानी ठंडा रहता था इसमें। दिस आल्सो कॉट माय अटेंशन कि बचपन में टायर के साथ exactly, हमारी शाही सवारी कश्मीर की टांगा द टांगा। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं हंदवारा में। ये जो ब्यूटीफुल सी लोकेशन देख रहे हैं ये एक कैफे है जिसका नाम है द विलेज कैफे। तो आज के ज़माने की सबसे अच्छी बात ये है कि जब हमारे नौजवान ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ ब्लेंड करते हैं, और ये कैफे एक यूनिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एक यंग क्रिएटिव माइंड जिनका नाम इरफान है, उन्होंने ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को क्लब करके इस थीम रेस्टोरेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया है। इस रेस्टोरेंट को देख के कई सारे नौजवान इतना मुतासिर हुए हैं कि वो भी अब इस लाइन में आने लगे हैं। इरफान से बात करते हैं और जानते हैं इस पैशन, इस ख्वाब के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। इरफान इजाज ने मुझे इस इंटरव्यू में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इरफान वक्त देने के लिए। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो थीम बेस्ड कैफे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्या आइडिया था इसके पीछे और कहाँ से इतनी मोटिवेशन मिली कि आपने इस जगह पे इतना खूबसूरत सा कैफे एस्टैब्लिश किया? कहा जाता है ना कि हर कश्मीरी की पहली मोहब्बत उसका कश्मीर होता है। वो मोहब्बत हमें रियलाइजेशन नहीं होती है तब तक जब तक हम कश्मीर से दूर ना होते। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज के करीब होते हैं तो उस चीज की कदर बिल्कुल भी नहीं होती है। जब उससे आप दूर हो जाते हैं तो वो कदर बहुत अच्छे से आ जाती है। मैंने अपनी मेजरली पढ़ाई बैंगलोर में की है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो कश्मीर से काफी दूर, सबको कश्मीर से भागना होता है। मगर युथी पर तुम कश्मीर नेबर से गसन, उनको लगता है कि मुलिस मोजिस दूर या फिर कश्मीर से दूर होना इज द ओनली सोल्यूशन। जब मैं बैंगलोर गया, वहाँ पे एक चीज है, अगर मतलब वो लोग उसको नेगेटिविटी के साथ दिखाते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर के लिए बहुत वायलेंट है, बहुत पॉजेसिव है, ऑफ कोर्स। मगर कश्मीर का कल्चर जो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड कल्चर है और सबसे खूबसूरत कल्चर है, मतलब उसको जन्नत कहा जाता है, वो कल्चर है। जब आप उस चीज के बारे में सोचते हैं कि वो लोग जिनका कल्चर उतना वैल्यू मतलब करता नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारा कल्चर जो सबसे ज्यादा वैल्यू करेगा, बिल्कुल हम उस कल्चर से दूर हुए जा रहे हैं। वहां से मेरे को हिट हुआ कि हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं अपने कल्चर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिज्म कश्मीर में है। वो लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस हो रहा है, और कश्मीर की मदर लैंग्वेज, उनका कल्चर, सब कुछ गायब होता जा रहा है, और हम इस चीज को रियलाइज भी नहीं कर रहे, और हमें लग रहा है हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। सो आई टुक अ हिट बैक एंड मैंने सोचा फ्यूचर में जाने के बजाय चलिए पास्ट में जाते हैं। ओके, रियली नाइस। आई वुड लाइक टू नो कि जब आपने ये आइडिया अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर किया, हाउ डिड दे रिएक्ट टू दिस? बिकॉज इन्वेस्ट करना स्पेशली इन अ प्लेस लाइक कश्मीर काफी रिस्की होता है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस वी हैड इन द पास्ट। एक्चुअली वेरी लकी मी कि मेरे बाबा ने मेरे को कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं किया। मगर कश्मीर की पेरेंट्स की जो मेंटालिटी होती है कि नसोयर ने डॉक्टर है, मैं भी मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट था, मेरे को साइंटिस्ट बनना था। फिर उन्होंने मेरे को चलिए नीट पढ़ाया, मेरे को शौक बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद मैंने उनको कहा कि नहीं, आप मेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं, तो अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन कंप्यूटर में जाना था, तो आई वेंट देयर, बट मजा नहीं आया। फिर बिजनेस तो करना था, लाइक सवेरी शवाना अपना बिजनेस होना चाहिए, तो उसी के साथ लाइक हिट हुआ कि चलो ठीक है। फिर द इवेंट ऑफ बैंगलोर, जो मेरा ये लैंग्वेज वाला सीन हुआ वहाँ पे, उसके बाद आई वाज लाइक कि मेरे को करना चाहिए इन अ रेस्टोरेंट थिंग, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज जहाँ पे आप लोगों से मीट करते हैं, उनके कल्चर्स को जानते हैं, सबसे ज्यादा लोग जहाँ पे आपको मिल सकते हैं, वो एक रेस्टोरेंट के थ्रू ही होता है। तो दैट हिट मी, एंड जब मैंने अपने बाबा, अपनी मम्मा वगैरह को सबको बताया है, तो दे वर लाइक ठीक है, गो फॉर इट, वी विल इन्वेस्ट व्हाट एवर इट टेक्स। और उन्होंने किया, हेल्प किया, पूरे टाइम स्टैंडिंग रहे मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बाबा वाज लाइक जो मेरे से बनेगा, ही हेल्प मी एंड एवरीथिंग, स्टिल ही कम्स हियर टू हेल्प मी आउट कि तेरे को मैं वेटर रहूंगा यहाँ पे। तो he was never like, I was never a disappointing son, he was never a disappointing father. Okay, so how hard is it for a youngster to manage this business? देखिए, not harder than being a drug addict. लड़के जो आज उन नशों में पड़े हैं,
बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप इबादत की तरफ जाएं, और तिजारत भी एक इबादत होती है। तो तिजारत की तरफ आना इज बेटर, फार मोर बेटर देन, और वो बहुत इजी रहता है क्योंकि आपके घर वालों के सामने आपका वो जो इज्जत होती है वो बनी रहती है। उसके अलावा आपको घर से बाहर नहीं जाना, यू कैन लाइक मैं इधर ही होता हूँ, 24 घंटे इधर ही होता हूँ, और मजा आता है, मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। बहुत इजी रहता है। आप बस कहते हैं ना, बिजनेस कहीं से स्टार्ट नहीं होता है, कहते हैं 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। इफ यू वांट टू स्टार्ट इट तो 5 पैसे बिजनेस स्टार्ट करे, सच में रास्ते से उठा के आप किसी भी चीज के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड यू कैन लाइक डू एनीथिंग इन कश्मीर, बट आपको ना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए जरूरी। काइंड ऑफ इजी फॉर मी, आई डोंट नो बाकी के लोग क्या सोचेंगे इस चीज के रिलेटेड, बट इट वाज इजी। ओके, वन मोर थिंग, जैसे कि आपने बोला कि रेस्टोरेंट बिजनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। तो जब बॉर्डर टूरिज्म स्टार्ट हुआ, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड विजिटिंग बंगस, केरन फॉर दैट मैटर, तो कई सारे नॉन लोकल्स भी यहाँ आए होंगे। तो कैसा रिएक्शन था उनका जब उन्होंने एक्चुअल कश्मीर टाइप ऑफ ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा? बेसिकली कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ये था, जस्ट कश्मीरी फूड या फिर कश्मीरी कल्चर नहीं दिखाना है। हम उनको कश्मीरी जो हॉस्पिटैलिटी होती है, क्योंकि हर टूरिस्ट आता है कश्मीर में, अब हर एक बंदा हर एक के घर नहीं जाता है, हम उनको घर का माहौल देते हैं कि वो कैसे बैठेंगे। आपने देखा होगा, हमारे पास कुर्सियां नहीं है यहाँ पे, हम नीचे बैठते हैं, तो वो वाला माहौल है। मुस्लिम्स, एक्चुअली मुस्लिम्स का वो भी दिखाते हैं हम कि हम खाना कैसे खाते हैं, हम एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं, वो चीज भी दिखाते हैं। उसके साथ लाइक बहुत पॉजिटिव रिएक्शन आया, स्पेशली कश्मीरी पंडित्स जब आते हैं, देखते हैं कि खुश होते हैं, एंड हम 24 घंटे यहाँ पे चल रहा होता है, कश्मीरी फोक सॉन्ग चल रहे होते हैं, तो सबका पॉजिटिव रिएक्शन आया, खुश होते हैं लोग कि हाँ ठीक है। वो भी कहते हैं काश हमने भी अपने कल्चर को उठाने के लिए कुछ ऐसा करना होता है, एंड वो पूछते हैं इन्वेस्टमेंट लगा ऐसे वैसे, कहते हैं वी कैन स्टार्ट एनीथिंग इफ वी वांट, एंड मी बीइंग अ 22-year-old guy, So was it hard to get these wagus and everything to this place? सच बोलूं तो एक एक घर में जाकर, गांव जाकर ना, मेरे को एक एक बंदे से पूछना पड़ा, आपके पास कोई बचा है, आपके पास कोई बचा है, और कोई बनाने वाला नहीं था अभी। और लाइक बीइंग दिस, इसको पतज कहते हैं, वगू समथिंग डिफरेंट, वो अलग घास का बना होता है, ये राइस वाली वो पैडी फील्ड की घास का बना होता है। तो दिस थिंग एंड जो घास पड़ती है इसके ऊपर, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मतलब लोगों को भूल चुका है, सब लोग इसको क्या जलाने की तैयारी कर रहे थे कि चलो वन कट लाइक जरूरत है, हाँ कचरा है। तो मैं उठा, मैं गया, तुम्हें किसको चाहिए? मैंने कहा मुझे जरूरत तो थी, मैं हुई थी, मैं इधर आगे गाँव है उधर गया था, मेरे बाबा गए थे, इनफैक्ट बहुत जगहों से, बहुत लोगों से पूछा, मुफ्त में मिली है ये चीजें मेरे को। किसी बंदे को कोई ज्यादा ही मतलब फाइनेंशियली अनस्टेबल था, तो उसको हमने अपनी मर्जी से कुछ दे दिया, वरना कोई पैसे भी नहीं ले रहा था। कश्मीर के लोगों की पुरानी फितरत है। तो लाइक मिले मेरे को, ये गांव से ही मिले मेरे को ये सारी चीजें। खुद भी मैंने ट्राई किया था बनाने की, बट सच बोलूं तो जो बंदा बनाता था, कश्मीरी कालीन से महंगा हो रहा था बनाना इनको उस टाइम पे। अभी जो रिसेंटली मटन या बाकी चीजें उनको लेके जो कंट्रोवर्सी कश्मीर में हुई थी, तो एज अ रेस्टोरेंट ऑनर हाउ डिड इट अफेक्ट यू, एंड आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन तरह की प्रॉब्लम? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, रेस्टोरेंट के अंदर आपको किचन में जाना अलाउड नहीं होता है। मैंने पहली बात, मैंने आई हैव नेवर वर्कड विद मटन। अगर होता है हम ऑन ऑर्डर करते हैं एंड वी मेक अ वीडियो ऑफ इट ऑल द टाइम। हम जब भी कुछ मतलब हमारे यहाँ पे बार एसोसिएशन की पार्टी हुई थी, हमारा पूरा उसका वीडियो हमारे सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली रेस्टोरेंट इन द कश्मीर जो अपने कस्टमर्स को बोलता है, अगर आपको शक है आपके फूड के ऊपर कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम फूड कलर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, एमएसजी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू जस्ट कैन कम एंड आप देख सकते हैं कि हम कैसी चीजें बनाते हैं। तो मैंने वो इमेज स्टार्टिंग से क्लियर रखी थी, वो ट्रांसपेरेंसी रखी थी मैंने अपने कस्टमर्स और खुद के बीच में। तो मेरे को हिट तो हुआ। देखिए, प्रॉब्लम तो आती है, सब तो आए नहीं है पहले से मेरे रेस्टोरेंट से, प्रॉब्लम तो आई उस चीज की, बट इट वाज लाइक कि हाँ ठीक है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं। या फिर जो बोनलेस यूज होता है जो बाहर से आता है, हम अपना बोनलेस खुद बनाते हैं, हम चिकन हलाल खुद करते हैं, उसके बाद खुद बोनलेस निकालते हैं। सो it was always a positive point for us. Okay, so what's your message for the people out there who are watching you? सिर्फ
डॉक्टर और इंजीनियरिंग के पीछे मत भागिए, जर्नलिज्म एक अच्छा फील्ड है। तो लाइक यू कैन डू एनीथिंग, आपके अंदर विल होनी चाहिए। वो अब मैं साइंटिफिक टर्म्स में इसको कहूंगा कि हमारे अंदर जो कॉग्स होते हैं, जो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। आप अपने दिमाग के अंदर जितनी फ्रीक्वेंट वो पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, आप उतना पॉजिटिव काम करते ही जाएंगे। एंड नशों में पड़ने से बेहतर है, गेमिंग में पड़ने से बेहतर है अपनी अंदर बीमारियां एक ही जगह बैठने, क्योंकि मेरे को चीजें लाने जाना पड़ता है, तो एक ही जगह रुका नहीं जाता। वो अंदर ही बैठकर वो जो बीमारियां पैदा होती है उन चीजों से दूर रहने के लिए बेहतर ये है कि आप एक इनिशिएटिव लीजिए, अपनी फैमिली को बताइए, दे विल सपोर्ट यू। घर से तो नहीं निकाल देंगे, आप उनको बताइए कि हमें ऐसा करना है, दे विल हेल्प यू डेफिनेटली इंशाल्लाह। और सब सॉर्ट हो जाएगा कश्मीर में, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, ड्रग एडिक्शन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सच एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच इरफान फॉर दिस Thank you so much. इंटरव्यू।